दोस्तों, एक असहज सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर सच बोलना अपराध बन जाए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन कौन होता है? क्योंकि आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, ये एक पावर गेम है। और इस गेम में मुखौटा पहने हुए हीरो भी हैं और बिना नाम के विलन भी। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक मूवी टाइटल नहीं है, ये एक ट्रिगर है, एक ऐसी चिंगारी जिसने बॉलीवुड के अंदर चल रही अंदर ही अंदर की राजनीति को बाहर निकाल कर रख दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे हंगामे के केंद्र में कोई फ्लॉप अभिनेता नहीं, कोई न्यू कमर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम खड़े हैं। एक तरफ साउथ का वो स्टार जिसका फैन बेस सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं बल्कि सड़कों पर उतर आता है, विजय थलापति। और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो नाम जिसके बिना इंडस्ट्री का कैलेंडर अधूरा लगता है, सलमान खान। पर असली कहानी इन दोनों नामों से कहीं ज्यादा गहरी है। दोस्तों, जब बैटल ऑफ गलवान की घोषणा हुई तो इंडस्ट्री के कॉरिडोर में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, डर भी था। डर इस बात का कि अगर ये फिल्म बिना फिल्टर के रिलीज हो गई तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान का साफ मानना था, फिल्म को सीमित रखा जाए, रीजनल इंपैक्ट हो, नेशनल फायरस्टॉर्म नहीं। लेकिन विजय का जवाब इंडस्ट्री के लिए एक झटका था। उन्होंने कहा कि गलवान कोई लोकल कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है और भारत को सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। बस यहीं पर बात बिगड़ गई, क्योंकि जब आप बॉलीवुड के नियम तोड़ने की बात करते हो तो सिर्फ विरोध नहीं मिलता, खामोश सजा भी मिलती है। अचानक मीटिंग्स टलने लगती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पीछे हटने लगते हैं, मीडिया का लहजा नर्म हो जाता है और कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और सवाल यह है कि क्या यह संयोग है या फिर एक सुनियोजित संदेश? दोस्तों, बॉलीवुड को हमेशा से नियंत्रण पसंद रहा है, नैरेटिव का नियंत्रण, रिलीज का नियंत्रण और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय भावनाओं का नियंत्रण। लेकिन साउथ सिनेमा इस नियंत्रण को मानने से इनकार करता है। विजय थलापति अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो एक स्टेटमेंट बन चुके हैं। उनका स्टैंड ये कहता है कि या तो सच पूरा दिखाओ या फिर मत दिखाओ। और शायद इसी वजह से ये फिल्म कुछ लोगों को खतरनाक लग रही है। सलमान खान के समर्थक कह रहे हैं ये सब ओवर रिएक्शन है, फिल्म को बेवजह पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ का कहना है कि जब आप सच से असहज हो जाते हो तो उसे पॉलिटिकल कहना सबसे आसान तरीका होता है। ये लड़ाई सिर्फ दो अभिनेताओं के बीच नहीं है, ये एक विचारधारा की जंग है। एक विचारधारा जो कहती है कि इंडस्ट्री सुरक्षित रहे, सिस्टम स्मूथ रहे, और दूसरी विचारधारा जो पूछती है कि सुरक्षित किसके लिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो खुद एक सबूत है। हैशटैग सिर्फ ट्रेंड नहीं कर रहे, वे पक्ष चुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विजय ने जो किया वो बॉलीवुड के लिए एक चेतावनी है। कुछ कह रहे हैं कि सलमान को कॉर्नर किया जा रहा है। लेकिन असली बात यह है कि सिस्टम को पहली बार अपनी मोनोपोली हिलती हुई दिख रही है। आज ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं देख रही, वो स्टैंड देख रही है। और जब ऑडियंस भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है तो फिर बॉक्स ऑफिस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहता, वो फैसला बन जाता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात साफ है, बैटल ऑफ गलवान या तो चुपचाप रिलीज नहीं होगी या फिर चुपचाप दफन नहीं होगी। या तो ये फिल्म इतिहास बनाएगी या फिर उजागर करेगी कि इंडस्ट्री का असली पावर सेंटर कहाँ है। और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं ये फिल्म देखना वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन इस विवाद को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या विजय सच के साथ खड़े हैं या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट विद्रोह है? और क्या बॉलीवुड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी राय खुलकर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ फिल्मों की नहीं होती, यहाँ बात होती है पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक के फैसले की। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, ये एक चेतावनी है।